मोदी है ना, ये पूरा का पूरा जो है देश का ऐसी तैसी करने फिरा हुआ लगा हुआ है। कोई सिलेंडर नहीं मुफ्त मिला था, ठीक है, और जो भी सिलेंडर का कीमत है उससे तो बेसी सिलेंडर को रेट तो बढ़ते ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है। देश के जवान के लिए कोई रोजगार नहीं है, बीए पास हो या बीए ग्रेजुएट हो, वो मजबूर है रिक्शा चलाने के लिए। अब सरकार का ये नया रूल है कि भाई नंबर वाली चलाओ, हम लेके चला रहे हैं, उसके बाद भी हमसे पैसे ले जाते हैं। करेन वाले ट्रैफिक वाले जो हम लोग को महीने बांध रखा है, 800-1000 रुपये महीने का लेता है, फिर हम लोग को रोड पे चलने के लिए देता है। हम यही कहने के लिए चाहते हैं जनता से, जो दोबारा केजरीवाल आए, फिर दिल्ली में जो है ना गरीब गुरबा अच्छा से जिएगा। जो मकान अगर टूट जाएगा तो हम लोग का रहमत दिल्ली में क्या रह जाएगा। अब फिर किसको पास मैंने भीख मांगेंगे कटोरे लेके, फिर इससे बढ़िया तो फांसी ले झूलना पड़ेगा। पुलिस वाला तो आएगा चलान काटने के लिए, लाइसेंस दिखा दो, ये दिखा दो, कौन में जाएगा बोलेगा 200 का नोट डाल दो जेब के अंदर। यही चल रहा है दिल्ली में, कुछ नहीं चल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार, मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर में मौजूद हूं। मेरे साथ जो है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और जो भाजपा की सरकार बनी 5 फरवरी को चुनाव हुए थे, 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था और इन लोगों ने किसको वोट देकर जिताया और भाजपा की सरकार ने जितने वादे करे थे, क्या वो वादे उन्होंने पूरे करे। कि जो होली पर उन्होंने वादा किया था कि मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, क्या वो वादे पूरे हुए। महिलाओं को जो 2500 देने का वादा किया गया था वो पूरा हुआ। और आजकल जो लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है फीस बढ़ोतरी की, जो प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर भी सवाल करेंगे। और सबसे अहम सवाल की बिजली कट हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि आजकल लोगों को इस चीज़ की काफ़ी दिक्कतें आती है। अब लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और भाजपा की सरकार ने क्या क्या वादे पूरे करे ये इनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। सर क्या भाजपा ने जो भी वादे करे थे आपको लगता है उन्होंने पूरे करे हैं? मैडम जो देखिए पूरा तो एक भी चीज़ नहीं हुआ और मुफ्त में हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हम जो ईमानदारी कमाते हैं हमको उसी पे भरोसा है। और रही बात ई रिक्शा की, तो ई रिक्शा हम जब चलाते हैं, हमारी नंबर वाली रिक्शा है, हमने सरकार को पूरा टैक्स पे करके रोड पे चलाते हैं। उन्होंने बिना मतलब के कहीं भी रोक लेते हैं, 20,000 25,000 की चालान ठोक देते हैं और हमको मालूम ही नहीं। और हमसे चालान करवाओ तो हमारा साइन लो, आप वो लो, इसका कुछ तो होना चाहिए। उसका कुछ नहीं है, हमें पता नहीं से हमारा चालान कट गया, हमारे मोबाइल मैसेज आ गए 20,000 25,000 के। क्या हमने कोई 5 लाख के भाड़ा लेके जा रहे हैं तो हमारे 20,000 के ये कटता है चालान। ये सब चीज़ें आम आदमी पार्टी के दौरान थी जब वो थी? नहीं, ये तो पहले भी थी। ये तो माने ये जो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ये आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, ये सब देखें, नहीं तो अगली बार उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ, मतलब 2 महीने में ही मोदी की सरकार से आप परेशान हो गए? 2 महीने में नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। दिल्ली सरकार क्या बोलते हैं, दिल्ली जो पुलिस है उससे परेशान है। वो अपनी मनमर्जी के सुनते हैं, मनमर्जी करते हैं, कुछ सुनते नहीं किसी का। हाँ जी सर। हाँ जी, हम तो ऑटो चलाते हैं ना जी, ऑटो चलाते हैं। हमारा काम तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय सारा सेंटर के हाथ में है। जितने प्राइवेट बाइक वाले हैं विदाउट इंश्योरेंस है, ना किसी के कागज है, सारे बच्चे जो सवारी हमारे जाने वाली थी वो सारी उसी में चली गई। हम तो बेरोजगार हो गए। हम तो कहते आज बम गिरे सारा मिसाइल भारत पे। हम तो इस देश का अच्छा ने बुरा हाल हो रखा है। अच्छा, जो भाजपा ने वादे करे थे वो पूरे करे? कई लोगों का जब 1993 में आई है वो पार्टी है लक्ष्मण बंगारू वाली, जिन्होंने शहीदों के तबूतों में से माल खाया था। ये अपना तो बताते नहीं, दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं। क्या बात करते हो मैडम, ये बंदे गलत हैं, गलत बहुत ज़्यादा। लक्ष्मण बंगारू जैसे बंदों ने, इन्होंने मंत्री था लक्ष्मण बंगारू, जिन्होंने शहीदों के तबूतों में से पैसा कहा था 93 से लेकर 98 तक निकला रहा 5 साल। तब इन्होंने सारी बवाना की जुगियाँ जगियाँ सारी उठा के बाहर फेंक दी थी। सारा दुनिया को जड़ से हिला दिया था इन्होंने। अब भी वही काम कर रहे हैं, कर लें, कितने दिन करेंगे। तो अभी तो 2 ही महीने हुए हैं सरकार बने। तो 2 महीने हो जाए, 3 महीने जुल्म सिस्टम तो हो गया। गरीब आदमी तो मर गया, रोड पे आ गया, क्या करेगा। अभी कह रहे हैं कभी गाड़ियाँ बंद कर देंगे, कभी वो कर देंगे। प्रदूषण के नाम पे पहले नहीं मारा था जनता को। ये तो जनता मोदी अंध भगत थी जो जिन्होंने दे दिया, जो इनके भाषे में आ गए। अच्छा, जो मुफ्त सिलेंडर की बात हुई थी, मिला था होली पे मुफ्त सिलेंडर? कोई सिलेंडर नहीं मुफ्त मिला था, ठीक है, और जो भी सिलेंडर का कीमत है उससे तो बेसी सिलेंडर को रेट तो बढ़ते ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है। बढ़ते ही जा रहा है, महंगाई तो बढ़ते ही जा रहा है। फिर हम लोग का क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं मिला बीजेपी को वोट देके। और अभी जैसे लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है कि बिजली कट जाती है, पावर कट हो जाता है। नहीं, बिजली तो मैडम आती ही रहती है, लेकिन हम लोग भी पेमेंट करते हैं, ऐसे बात नहीं है। और बाकी हमारे लोग को रिक्शा चलाते हैं मैडम, ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो
5 बंदे क्रेन पे रख के और 4-4 हज़ार 5-5 रुपये हम लोग से लेते हैं। हम तो लोग 10-10 20 रुपये का सवारी ढोते हैं और 5-5 रुपये कहाँ से देंगे हम लोग का यही खूबी है। लॉकडाउन के 5 साल बाद मैडम मैंने रिक्शा लिया, वह गलती ये हो गई, कुछ पैसे नहीं थे तो हमने बिगड़ नंबर वाले ले लिया, तो मेरा रिक्शा पकड़ा गया। अब उसके बाद मैं करीब 8 महीने खाली बैठा हूँ। अब मैंने नंबर वाले लिया है। अब भी यहाँ पर ऐसा डर लगा रहता है कि भाई कोई आ जाएगा, कहीं कोई रोक लेगा। 100 200 500 400 600 जो हमारी दिहाड़ी है अभी भी चलते रहता है, अभी भी चलती है। अब बताओ, अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा? हमारी कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक यही काम है, वो भी हम डर के करेंगे, तो अब कैसे काम चलेगा? ये सब चीज़ें आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब भी होती थी। आम आदमी की तब इतनी सरकार थी, फिर भी वो घुसी मतलब कि घुसखोरी तो होती ही रही। इस पे कोई के लगाम नहीं है। अब तो डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इस पे कोई क्या किसी का ये मतलब आती नहीं है, घुसखोरी चलते ही है। माहौल बना रखा है। देश के जवान के लिए कोई रोजगार नहीं है। BA पास हो या BA ग्रेजुएट हो, वो मजबूर है रिक्शा चलाने के लिए। क्या करें? अभी पीछे करके रिक्शा की पकड़ धकड़ ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ नशेड़ी भाई चला रहे थे और वो लेडीज़ों से पैसा छीनना, चैन स्नैचिंग करना, उसमें हम रिक्शा भाई बरादरी बदनाम हो रहे थे। अब सरकार का ये नया रूल है कि भाई नंबर वाली चलाओ, हम लेके चला रहे हैं, उसके बाद भी हमसे पैसे ले जाते हैं। 5 बंदे रखते, एक क्रेन पर एक ट्रैफिक वाला 5 बंदे क्रेन पे रखते, 1 मिनट, और क्रेन पे पकड़ के और पब्लिक को दे देते हैं। देने के बाद वो 5000 रुपये मादीपुर ले जाके, यहाँ का नेता जो सिरसा जी है, जो कभी इनको देखभाल करते ही नहीं है, तो सिर्फ अपनी मकान में रहते हैं। किसी को जनता को क्या हुआ नहीं हुआ, न DSP है SP है, कोई भी अपना आता है रोड से जाता है, उनको किसी का कोई ख्वाब ही नहीं है। घुसखोरी तो अभी भी चल रहा है। केजरीवाल जी की याद आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। उनकी क्यों नहीं याद आएगी? जो उनके राज में ऐसा नहीं होता। अब देखो, ये मेरे यूपी के कुछ दोस्त यार हैं, ये इनका घर मकान यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये किराए पे चलाने मजबूर है। क्यों? क्योंकि इनको पता है लेंगे तो भी देना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो भी देना पड़ेगा। अब बताओ कैसे गुजारा होगा? ये तो फिर भी किराए पे है, रिक्शा किराए पे है। कितना बच जाएगा बेचारे को? 400 300। उसके लिए बेचारा सुबह 6 बजे से निकलता है, 12 बजे आता रात। सर, केजरीवाल जी की याद आ रही है? मैडम जी देखिए, आपका चैनल में मेरा धन्यवाद है। हम देखिए, बीजेपी सरकार जिस दिन से आया है उस दिन से गरीब गुरबा जो है ना, मतलब समझ लीजिए मर गया है। अभी मान के चलिए, बगैर नंबर का रिक्शा हम चला रहे हैं मैडम जी, तो करेन वाले ट्रैफिक वाले जो हम लोग को महीने बांध रखा है, 800 1000 रुपये महीने का लेता है, फिर हम लोग को रोड पे चलने के लिए देता है। नंबर वाले गाड़ी इस रोड पे चलने के बाद उसका भी 20,000 का चालान काटता है। उनके बाद जो उनको हम महीने बांध देंगे 1000 रुपये महीने का, तो फिर वो रोड पे चलने के लिए देंगे। ठीक है, हम यही कहने के लिए चाहते हैं जनता से, जो दोबारा केजरीवाल आए, फिर दिल्ली में जो है ना गरीब गुरबा अच्छा से जिएगा। तो अभी तो जैसे 5 साल अब रहेगी बीजेपी की सरकार, अब तो 2 ही महीने हुए हैं, तो हो सकता है आगे आगे और सुधार करते दिल्ली। अभी देखिए मैडम जी, जितना झुग्गी झोपड़ी है ना गरीब गुरबा जिसमें उसमें बसेरा कर रहा था, अभी देखिए सारे तोड़ रहे हैं। अभी देखिए स्वर्गाश्रम मंदिर पे सुभाष नगर, वहाँ पे सुबह से अभी तक देखिए करीब 30-40 घर था, झोपड़ी था गरीब का, अभी जाके देखिए टोटल तोड़ दिया है। जिस दिन से ये बीजेपी का सरकार आया है ना, उस दिन से समझ लिए गरीब गुरबा जो है ना दिल्ली में ये रहने का नहीं है। ये बीजेपी सरकार चाहता है कि गरीब गुरबा जो है ना अपने अपने घर चला तो जाए। आपको लगता है कि अब बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में दोबारा नहीं बनेगी? दोबारा नहीं होना चाहिए, बीजेपी का सरकार दोबारा होना चाहिए तो केजरीवाल ही। केजरीवाल जी की याद आ रही है मतलब सब लोगों को? हम लोग इतने दिन से मैडम कमा के जोड़ के पैसे, मतलब कि आज से 20 साल से मैंने कमा के जोड़ के इतने बनाए हैं और मकान खरीदे, और जो मकान अगर टूट जाएगा तो हम लोग का रहमत दिल्ली में क्या रह जाएगा? अब फिर किसको पास मैंने भीख मांगेंगे कटोरे लेके? फिर इससे बढ़िया तो फांसी ले झूलना पड़ेगा। आज देखिए हाँ जी मैम, आपको आ रही है केजरीवाल जी की याद? नो कमेंट्स। क्यों? मतलब जैसे बिजली की बात हो रही थी, आपके पावर कट होता है? पावर कट तो नहीं है। फीस बढ़ोतरी होती है प्राइवेट स्कूल में, आजकल लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। मेरे कोई कमेंट्स नहीं है इस बारे में। हम तो नौजवान हैं, हम कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। ये इस उम्र में कहाँ जाएंगे? इनके पास यही एक, इनके माता पिता का जो चलाते आ रहे हैं वो काम करते आ रहे हैं। या ओला बंद करें, या बाइक बंद करें, या ऑटो बंद करें, रिक्शे बंद करें, सबको पैदल चलाएं। रिक्शा बंद है, ऑटो बंद है, सभी सब बंद होना चाहिए। क्या फिर पुलिस वाला तो आएगा चलान काटने के लिए, लाइसेंस दिखा दो, ये दिखा दो, कोने में जाके बोलेगा 200 का नोट डाल दो जेब के अंदर। यही चल रहा है दिल्ली में, कुछ नहीं चल रहा।
भाजपा की सरकार अपनी आने वाली दिल्ली। मैंने अपना कमा रहे अपना खा रहे, कौन किसी के घर में राशन डालने जा रहा है? कोई यार नहीं आ रहा। मैंने आज तक वोट नहीं डाला। इलेक्शन के टाइम में ऐसे हाथ खड़े कर लेंगे, आओ जी नेता बन गए, वे डालिए चोला प्रधानमंत्री के, चलो जी। जब किसी के घर में प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल पैसे मारे जा रहे हैं, उनके जा रहे हैं। सब बंद कराओ, या बाइकें बंद कराओ, या ऑटो बंद कराओ, या ओला बंद कराओ। ओले के चक्कर में ऑटो वाला, ऑटो के चक्कर में ओला करे। यहाँ कोई ओला आएगी तो ऑटो वाला गर्म होगा, हम उनके स्टैंड में जाएंगे तो हमारे पे गर्म होगा। अभी लड़ाई बहुत होनी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी सही से संभाल रहे थे दिल्ली या भाजपा की सरकार? देखो जी, ऐसा है, दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, गरीब बंदा ये सोचता है कि यार मेरा अगर 50 के 100 बच रहे हैं तो मैं उसकी तरफ रहूँगा। बाकी देखो, सरकार आटे में नमक खाती है, लेकिन ये जो मोदी है ना, ये पूरा का पूरा जो है देश का ऐसी तैसी करने में फिरा हुआ लगा हुआ है। बस यही कहना चाहेंगे आपसे। तो हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत करी और आपने देखा किस तरीके से इन लोगों ने बताया कि इनको केजरीवाल जी की जो है वो याद आ रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार के आते ही इन लोगों का कहना है कि गरीबों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है अन्याय हो रहा है। ये जो ऑटो रिक्शा वाले थे, इन लोगों का ये कहना है कि क्रेन आती है, इनको ऑटो उठा के ले जाती है। बाइक वालों के साथ भी जो है काफ़ी गलत यहाँ पर होता है कि भाजपा की सरकार आते हैं इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालाँकि ये भी कहना है कि पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी, मगर सरकार जब बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई, तो अब ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई है, इनको ज़्यादा चीज़ों की परेशानियां होने लग गई है। डबल इंजन की सरकार जब से आई है, इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और आम आदमी पार्टी यानी कि जो केजरीवाल जी थे, इनका ये कहना है कि वो दिल्ली को काफ़ी अच्छे से जो है संभाल रहे थे। और अभी आपने देखा कि 2 महीने नहीं हुए और लोगों की दिक्कत परेशानी कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर शुरू हो गई। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बन रही थी इस राय के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।